आज हमने देखना है कि हमारे पास क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। मैं एक एग्जांपल आप लोगों से शेयर की कि एक होटल है, उसका रूम 1 है, उसका रेंट है 10,000। रूम 2 है, उसका रेंट है 20,000। रूम 3 है, उसका है 30,000। लेकिन ये रेंट्स हमारे पास वेरिएशंस के साथ हैं। वीकेंड्स पे इसके जो हैं रेट्स वो चेंज होते हैं। हमारे पास वीकेंड्स पे 10,000 वाला 12,000 का होता है, 20,000 वाला 25,000 का होता है, और 30,000 वाला फॉर एग्जांपल 40,000 का होता है। अब आप लोग अगर HTML के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप लोग ये एक डिव बनाते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ P के अंदर आप लोगों ने ये लिखी है, ये प्राइस लिखी है। आप लोगों ने इसको अपडेट करनी है, हर वीक पे वो अपडेट होनी है प्राइस। मंडे को दोबारा कम हो जानी है और फ्राइडे को दोबारा हाई हो जानी है। तो कोई भी बिजनेस ऑनर है वो उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि ये प्राइस आप लोग वो खुद अपडेट कर सके। आप अगर इस सिनेरियो में अगर आप लोगों को सिर्फ फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग की हुई है HTML में, तो उसको बार बार एक डेवलपर या एक प्रोग्रामर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा जो ये प्राइसेस अपडेट करेगा। लेकिन अगर हम एक ऐसा सिस्टम बना दें जिस सिस्टम में ये प्राइसेस पड़ी हों और उसके पास होटल ओनर के पास ये फैसिलिटी हो कि वो खुद अपडेट कर सके, दैट्स इट। ओके, उसके लिए हमारे पास सर्वर होता है और डेटाबेस होता है। एक ब्रॉड पिक्चर में मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो हमारे पास ये वेबसाइट है, ये हमारे पास डेटाबेस है, और ये हमारे पास सर्वर होता है। इन शॉर्ट हमने तमाम इंफॉर्मेशन हमारी डेटाबेस में सेव करनी होती है। जो कुछ भी है हमने अपना डेटाबेस में सेव करना है। अब डेटाबेस से हमारी वेबसाइट डाटा फेच करेगी, डाटा उठाएगी। फॉर एग्जांपल प्राइसेस इसने यहाँ पर फ्रंट एंड वेबसाइट जब भी लोड होगी डेटाबेस को कॉल जाएगी और डेटाबेस से वो प्राइस उठाकर हर रूम की अपने पास सेव कर लेगी, अपने पास वेबसाइट सेव कर लेगी और फ्रंट एंड पे नजर आ जाएगी। एवरी टाइम पेज रिफ्रेश होगा, न्यू डेटाबेस को रिक्वेस्ट जाएगी और न्यू आप लोगों के पास प्राइस आ जाएगी। अब हमारे पास डेटाबेस में प्राइस कैसे सेव होगी? डेटाबेस में प्राइस सेव करने के लिए हमारे पास एक सर्वर चाहिए। याद रखें कि आप HTML से डेटाबेस को कनेक्ट नहीं कर सकते। HTML आप लोगों ने देखी, हम टैग लगा सकते हैं या फ्रंट एंड बना सकते हैं। डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए हमें चाहिए होता है सर्वर, और सर्वर पर जो प्रोग्रामिंग चल रही होती है उसको सर्वर साइड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। हम सिंपल सर्वर साइड प्रोग्रामिंग यूज करेंगे। अभी तक आप लोगों ने कौन कौन सी चीजें सीख ली हैं? यहां तक आने के लिए आप लोगों के 3-4 कॉन्सेप्ट लाजमी होने चाहिए। नंबर 1 जो प्री रिक्विजिट्स मैं कहूंगा इनको, HTML, और क्या सीखा आप लोगों ने? CSS, बूटस्ट्रैप। आप लोग अगर आज सारे fiverr.com, फाइवर का किस किस ने नाम सुना हुआ है? fiverr.com पे जाएं और वहां पर जाके सर्च करें कि बूटस्ट्रैप पे वेबसाइट बनाने के कितने पैसे हैं। बिलीव मी, $500 तक आपको एक बूटस्ट्रैप की वेबसाइट लोग देते हैं कि हमें ये वेबसाइट बना दें। $500 कितने बनते? 1 लाख रुपया अंदाजन। तो आपने क्या करना है, 3 हफ्ते लग जाएंगे, वैसे यूज हो जाए तो 1 हफ्ता भी लगता है। तो बूटस्ट्रैप पे वेबसाइट बनाने के मिनिमम आपको $50 भी मिलेंगे और मैक्सिमम 500 और 5000 भी मिलेंगे, लेकिन डिपेंड करता है। $500 भी आपको देंगे कि ये हमारा वेब पेज है, एक इमेज मिलेगी आपको PSD में, उसको आपने कन्वर्ट करना है, $500 तक भी देंगे। तो आप लोगों के पास अभी जो स्किल सेट है, अगर इसी को आप प्रोफेशनल कर लें, एक प्रोफेशनल लेवल पे ले जाएं, तो आप अभी से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो इस कोर्स का मकसद है वो हमने फ्रंट एंड नहीं बल्कि एक पूरा वेब बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। उसके लिए हमें फ्रंट एंड भी चाहिए और बैक एंड भी चाहिए। हमारा क्वेश्चन ये था कि एक वेबसाइट है, उसने डायनेमिकली कुछ डाटा लेकर आना है डेटाबेस से। अब क्वेश्चन ये है कि डेटाबेस में वो डाटा कैसे सेव होगा? उसके लिए हमारे पास एक
सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। उस सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं और डेटाबेस में डाटा फेंकते हैं। दैट्स इट। यहाँ तक किसी को कोई भी इशू है? ओके अच्छा, अब मैं आता हूँ क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। जहां पर समझ नहीं आई वहीं पर मुझे रोक देना है। अच्छा, हमारे पास अभी तक जितना भी आपने काम किया है वो सारा क्लाइंट एंड पे किया है। क्लाइंट एंड क्या होता है? एक रिक्वेस्ट आती है, उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स आता है। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और रिस्पॉन्स भी क्लाइंट एंड पे आता है। ओके, आ जाओ। वालेकुम सलाम। क्लाइंट ने देखना, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करनी होती है और रिस्पॉन्स भी क्लाइंट पे आता है। आता कहाँ से है रिस्पॉन्स? आप लोगों ने जब लिखते हैं www.google.com, ये कहाँ से, कहाँ आप लोग लिखते हैं? कहाँ लिखते हैं? ब्राउजर में। ऐसे ही है? कोई और जगह है जहां आप ये लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? किधर? अच्छा, ब्राउजर में आप लोग लिखते हैं। तो आपका ब्राउजर जो है वो आपका क्लाइंट है। जब टेक्निकली टर्म में बात करेंगे तो हमारा ब्राउजर क्लाइंट है। होता क्या है, ब्राउजर पे जब हम लिखते हैं google.com तो ये कोई सर्वर पे जाता है। इसके अगेंस्ट बेसिकली जितनी भी हमारे पास डोमेन्स होती हैं ये बेसिकली आईपीज होती हैं। आईपीज लेट्स सपोज के 192.168.1.1 या वट एवर कोई भी होगी। वो आईपी एड्रेस के अगेंस्ट कोई ना कोई सर्वर पड़ा होता है। उस सर्वर पे वो रिक्वेस्ट आती है, वो रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करता है। सर्वर की ये स्पेशलिटी होती है कि वो आपकी रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करता है। जब वो सर्वर को रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करता है फिर उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करता है। उसका क्या मतलब है? जब भी ये आईपी कॉल हो तो उस सर्वर पे एक पेज पड़ा हुआ है। वो पेज क्या है हमारे पास? वो है गूगल, और यहाँ सर्च बार है, यहाँ नीचे कुछ बटन है, ऐसे ही है। अब ये नीचे वाले जो बटन है ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है, या फिर इस पेज पे कुछ कंटेंट डायनेमिक है। तो उसको क्या करना पड़ता है? ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। डेटाबेस होता है, तो डेटाबेस से इसको ये रिक्वेस्ट आती है, वो डेटाबेस से कंटेंट गेट करता है और रिस्पॉन्स करता है अपने सर्वर को। सर्वर ने क्या करना होता है कि डेटाबेस से डाटा निकाल के उसकी एचटीएमएल बनानी होती है। अब ब्राउजर हमारा सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल अंडरस्टैंड करता है। ब्राउजर में आप लोग कंट्रोल यू करते हैं ना, सिर्फ एचटीएमएल ही नजर आती है। तो ब्राउजर हमारा सिर्फ एचटीएमएल अंडरस्टैंड करता है। सर्वर ने एचटीएमएल कन्वर्ट करके आपको एचटीएमएल रिस्पॉन्ड करनी होती है। ये पेज है, इसके अंदर जो डायनेमिक डाटा था वो डेटाबेस से गेट किया और वापस सर्वर पे आया। सर्वर ने इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर दिया google.com, और आपके ब्राउजर पे ये वाला पेज एंड दैट इज google.com ये खुल गया। यहाँ सर्च बार आ गई, वट एवर डायनेमिक पेज। कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं आया? आ गया? माद भी एक्सप्लेन करें इसको। सबसे पहले आपने बताया कि क्लाइंट क्या होता है। तो ब्राउज़र हमारा क्लाइंट है। जब भी हम कंप्यूटर पे खोलते हैं, जैसे गूगल क्रोम है, वो हमारा ब्राउज़र है। उस पर हम जब कोई सर्च करते हैं, जैसे गूगल की आपने मिसाल दी, तो गूगल जब हम लिखते हैं तो वो उसको डेटाबेस पे ये आपने आगे क्या बनाया, ये सामने जो सर्वर सर्वर। हमारा जब भी कोई भी रिक्वेस्ट आती है सिर्फ और सिर्फ सर्वर पे आती है। सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करना है, इंटरप्रेट करना है और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करना है। अब अगर रिस्पॉन्स में कोई ऐसा डाटा है जो डेटाबेस से आना है तो डेटाबेस से गेट करेगा, नहीं है तो वहीं पर जो उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स हमने बना के रखा होगा वो रिटर्न कर देगा। और रिटर्न किधर करेगा? वापस हमारे क्लाइंट को। क्लाइंट ने सिर्फ एचटीएमएल अंडरस्टैंड करनी है। ठीक हो गया? अब हम होटल वाले केस की एग्जांपल लेते हैं। ये यहाँ कॉन्सेप्ट किसी को नहीं है क्लियर? अभी बोले, दोबारा बोले, कोई इशू नहीं समझ। अच्छा, एक बार रिमाइंड करते हैं। अच्छा, हमारे पास होता क्या है? क्लाइंट होता है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करनी होती है google.com, वो किसी सर्वर का एड्रेस होता है, उस सर्वर पे उसने जाना होता है।
अब उस सर्वर ने क्या करना होता है, इस रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करना। उसको सर्वर को पता है कि जब भी आपके पास, आप लोगों ने वेब पेजेस बनाए हैं ना, तो आप लोगों ने लेट्स सपोज के बनाया होगा अपने लोकल होस्ट /project/abc.html, ये किया हुआ है? किया हुआ है, नहीं किया हुआ? किया हुआ है ना। तो HTML का पेज खुल जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारा ब्राउजर अंडरस्टैंड करता है कि इस रिक्वेस्ट पे ये वाला पेज खोलना है, इस पेज पे हमने HTML लिखी हुई है। ओके, अब हमारे पास इसी तरह जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, सर्वर को पता है कि जो ये लिंक है, इस लिंक के अगेंस्ट मैंने क्या खोलना है। ओके, अब उस लिंक के अगेंस्ट सर्वर को पता है कि जब भी ये आएगी google.com तो ये पेज पड़ा हुआ, ये पेज की HTML रिटर्न करनी है। ओके, तो वो HTML यहां पर आके हमारे पास ब्राउजर में ओपन हो जाती है। दैट्स इट। अब हमारे पास सिनेरियो ये है, बैक टू दैट होटल्स सिनेरियो, कि डायनेमिक प्राइस। अब वेब पेज के अंदर 3 रूम्स बने हुए हैं, तीनों रूम्स की डायनेमिक प्राइसिंग है। अब वो प्राइस डायनेमिक है, वो कहां सेव है? डेटाबेस में। क्यों डेटाबेस में सेव कराई है? कि वो हर दफा अपडेट होती है। तो सर्वर पे रिक्वेस्ट आएगी, उस रिक्वेस्ट के अंदर जो 3 रूम्स हैं, उन 3 रूम्स की डायनेमिक प्राइस भी लेकर आनी है। तो वो डेटाबेस पे सेव है, तो वो जाएगा डेटाबेस पे, वो 3 अपडेटेड प्राइसेस भी लाएगा, और HTML में जहां जहां उन होटल के रूम्स की अपडेटेड प्राइसेस है वहां प्राइसेस डालेगा। उस HTML के अंदर हम वहां पर प्राइसेस की जगह लेट्स सपोज के P के टैग में प्राइस लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, तो हम यहाँ पर एक ऐसा चीज़ लिख देंगे जो इसे बताएगा कि ये डेटाबेस से प्राइस लाके वो यहाँ पर लिखो। वो क्या करेगा सर्वर, जहाँ पर उसे डायनेमिक डाटा हमने बताया होगा वहाँ पर डायनेमिक प्राइस लाके लिख देगा उस HTML के अंदर। ऐसी HTML बन जाएगी डायनेमिक प्राइस के साथ, और वो वेब पेज रिटर्न कर देगा क्लाइंट को। क्लाइंट हमारा ब्राउजर, और ब्राउजर एंड पे ये खुल जाएगा। ओके, क्लियर है? ये करेंगे, कोई इतना वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं। यहाँ तक ओके है सबको? अच्छा, मैं अब आ जाता हूँ एग्जैक्टली दोबारा होटल बिल्डिंग एग्जाम्पल पे। इसको मैं ये बेसिकली कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो मुश्किल हो जाएगा आगे चलना। अब मैं आ जाता हूँ एक्सप्लिसिटली होटल बिल्डिंग वेबसाइट पे। हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है? एक वेबसाइट है, मैं कहता हूँ ये हमारे पास वेबसाइट है, ये कुछ हेडर है, ये स्लाइडर है, ये 3 रूम्स हैं होटल के। इन 3 रूम्स की प्राइसेस जो हैं हमारे पास 10,000, 12,000, 15,000 है। ये हमारे पास होटल की कोई वेबसाइट है, ये इसका स्लाइडर है फॉर एग्जांपल, ये इसका फूटर है। हमारी रिक्वायरमेंट ये है, जो अभी आए हैं उनके दोबारा, कि ये प्राइस जो है ये हर वीकेंड पे अपडेट होती है। वीकेंड पे 10,000 वाला 12,000 का हो जाता है, फॉर एग्जांपल 12,000 वाला 15,000 का हो जाता है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि प्राइस वीकली हमने अपडेट करनी है। ये एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट है कि वेबसाइट बनानी है, लेकिन इशू ये है कि प्राइस हमने वीकली अपडेट करनी है। अब वीकली प्राइस अपडेट करने के लिए बार बार उसको HTML के डेवलपर से या प्रोग्रामर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, अगर आप लोगों को सिर्फ HTML आती है। ऐसा ही है। लेकिन इसका सोल्यूशन ये है कि अगर हम इसको ऐसा कोई सेटअप कर दें कि ये प्राइस वो खुद ऐड करे, फ्राइडे नाइट को अपडेट कर दे तो अपडेट हो जाएगी, और मंडे नाइट को दोबारा रिड्यूस कर दे प्राइस, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे रश कम होता है, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे रश ज़्यादा होता है वीकेंड पे, तो वो प्राइसेस अपडेट कर दे। अगर ऐसा, उसके लिए हमने करना क्या है, हमने क्लाइंट को एक ऐसा वेबसाइट भी देनी है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है। समझ आ रही है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे देना है जहां पर हमारे पास एक फॉर्म बना हुआ होगा, उस फॉर्म में होगा रूम 1 प्राइस, ये इनपुट होगी, रूम 2 प्राइस, ये इनपुट होगी। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट, रूम 3 प्राइस, ये इनपुट होगी। यहां पर आप सेव करेंगे, इसको सेव का बटन होगा। ये तो आपको पता है फॉर्म ये कौन कौन ये फॉर्म बना लेगा? हाँ, अब समझ आई वो टास्क क्यों दिया हुआ था।
इनपुट सिंपल बूटस्ट्रैप की इनपुट्स लगेंगी और ये बूटस्ट्रैप का बटन ऐड होगा और बस दैट्स इट। अब हमने उसे सिर्फ वेबसाइट नहीं देनी बल्कि क्या चीज़ देनी है, ये एक ऐसा पोर्टल भी देना है जहां से वो प्राइसेस अपडेट कर सके। अब होता क्या है हमारे पास कि ये प्राइस कौन कौन अपडेट कर सकता है, किस किस को ये प्रिविलेज देनी है हमने, यूजर को या, और वेबसाइट की प्रिविलेज किस किस को देनी है, बताएं जी। वेबसाइट तो कोई भी खोले ना, कस्टमर खोले, लाहौर से खोले, कराची, वेबसाइट आम पब्लिक को, और प्राइस कौन अपडेट कर सकता है, सिर्फ ओनर को। तो ये हमारे पास पब्लिक है और ये हमारे पास प्राइवेट है। तो इसको मैं कहता हूं कि ये हमारा फ्रंट है, फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड से मतलब जो कि सबको पब्लिकली नजर आएगा। मैं कह देता हूं, इसका नाम रख लेता हूं, ये हमारा बैक एंड, ये स्टैंडर्ड बाय द वे नेम है, बैक एंड। इसको कुछ लोग एडमिन पैनल्स बोलते हैं और कुछ लोग इसको जो है डैशबोर्ड्स बोलते हैं। मैंने क्या देना है, जब उसकी रिक्वायरमेंट वेबसाइट है दादी मेरी गाड़ी की कीज लेकर आना। अच्छा, वेबसाइट है, उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमने उसको वेबसाइट नहीं देनी बल्कि वेबसाइट के साथ एडमिन पोर्टल भी देना है। क्यों देना है एडमिन पोर्टल, प्राइसेस अपडेट कर सके। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ये तो पोर्टल है। अच्छा, ये हमारे पास पोर्टल है। अब इस पोर्टल का फॉर्म है, इस फॉर्म ने डाटा सेव करना है। वो सेव डाटा किधर होगा, वो हमारे पास एक थर्ड कॉन्सेप्ट है डेटाबेस का। कोई इशू किसी को यहां तक, ये हमारे पास डेटाबेस है। होगा क्या, जब ये फॉर्म की प्राइस सेव करेगा तो वो डेटाबेस में चली जाएगी, ठीक है, और जब फ्रंट एंड पे गेट करनी होगी तो वो हमारे पास डेटाबेस से फ्रेश गेट कर लेगा। समझ आ गई है, एग्जाम्पल से रिलेट मैंने कर दिया है। अब कोई इशू तो नहीं है यहाँ पर। अब हमारे पास आ जाते हैं कि क्या ब्राउज़र तो जो होता है वेबसाइट, वो तो HTML होती है, तो क्या HTML डेटाबेस से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है। उसके लिए हमें ज़रूरत होती है सर्वर की। हमारा जो सर्वर होता है, जितनी भी रिक्वेस्ट आनी होती हैं वो हमारे पास, मैं यहाँ एक अपना सर्वर बना देता हूँ, सर्वर, और डेटाबेस की नोटेशन कुछ इस तरह से होती है, ओके। हमारे पास जब भी एडमिन पैनल में हम प्राइस सेव करेंगे तो क्या क्या होगा, डेटाबेस में सेव हो जाएगी, सर्वर पे जाएगी, सर्वर ने फर्दर इसको डेटाबेस में सेव करना है, ओके। इसी तरह जब भी हमारे पास फ्रंट एंड से कोई रिक्वेस्ट आएगी सर्वर के पास आएगी, सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को डेटाबेस से लाना है, वापस भेजना है, प्रोसेस करना है, प्राइसेस वाले टैग में डायनेमिक प्राइसेस डालनी है, एंड देन रिटर्न करनी है वापस रिक्वेस्ट, ये तो वो हमारे पास वेब पेज में डायनेमिक प्राइस आ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आपसे जब भी कोई कहे कि हमने कोई सिस्टम बनवाना है तो उस सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स होंगे, कौन कौन से, फ्रंट एंड, बैक एंड, सर्वर, डेटाबेस। अब पीछे 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 उसके साथ बैठो। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। अच्छा, मैं लास्ट रिवाइज कर रहा हूं, फिर हम प्रैक्टिकल साइड पे आते हैं। हमने ये देखा कि एक होटल की वेबसाइट है, उन पे 3 रूम्स, उस होटल के 3 रूम्स हैं, तीनों रूम्स की कुछ प्राइसेस हैं। रिक्वायरमेंट ये है एक होटल ओनर की, आप लोग HTML में ये बूटस्ट्रैप में वेबसाइट तो बना लेंगे कि ये प्राइसेस जो हैं ये हर हफ्ते में अपडेट करता हूँ। अब हर हफ्ते उसको HTML के प्रोग्रामर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, हर हफ्ते उसको HTML के प्रोग्रामर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, जो कि गलत है। तो वो चाहता है ऐसा सिस्टम हो कि वो खुद ही प्राइसेस अपडेट कर सके। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, हम प्राइसेस को अपने डेटाबेस में सेव रखेंगे। डेटाबेस हमारे पास डायरेक्ट HTML से कनेक्ट नहीं होता, उसके लिए हमारे पास सर्वर होता है, सर्वर साइड लैंग्वेजेस होती हैं। तो डेटाबेस पे प्राइसेस सेव करने के लिए हम सर्वर यूज़ करेंगे,
और वो एक उसको बैकएंड बना के देंगे जहाँ से वो प्राइसेस गेट करेगा रूम 1 की, रूम 2 की, रूम 3 की, और वो सेव कर देगा, रिक्वेस्ट भेजेगा सेव की सर्वर को, सर्वर प्रोसेस करके डेटाबेस में सेव कर देगा। इसी तरह जब फ्रंट एंड पे दोबारा पेज लोड होगा, अपडेटेड प्राइसेस हमारे पास सर्वर से वो मांगेगा, सर्वर डेटाबेस के पास जाएगा, डेटाबेस से प्राइसेस उठा के प्रोसेस करके HTML में डाल देगा यहाँ पर। ओके, आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है नहीं है? चलो आ जाएगा, वीडियो बन रही है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास पाउंड जाके अब हमारे पास कि सर्वर के साथ हमने कनेक्ट कैसे होना है। मैं दोबारा से वही डायग्राम बना लेता हूँ। ये हमारे पास डेटाबेस है, मार्केट नजर आ रहा है पीछे सबको, समझ नजर आ रहा है? ओके, ये हमारे पास डेटाबेस है और ये हमारे पास सर्वर आ गया। अच्छा, सबसे जो पहला काम होता है वो हमारे पास कनेक्शन होता है। अब ये कनेक्शन कैसे होता है? हमने जो आज तक जो ब्राउज़र अंडरस्टैंड करता है क्या चीज़? HTML एंड CSS। लेकिन जो हमारा सर्वर है HTML CSS क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड वो लैंग्वेज है जो आपके क्लाइंट पर आ जाती है। तो क्लाइंट हमारा क्या है? क्लाइंट हमारा क्या है? सबको पता है क्लाइंट क्या है? बोले, थोड़ी सी नींद भी आप लोगों की उड़े। ब्राउज़र, क्लाइंट हमारा ब्राउज़र है। ब्राउज़र पर सिर्फ HTML CSS अंडरस्टैंड, लेकिन जो हमारा सर्वर है उसके लिए सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, बहुत सी हैं हमारे पास। जावा का किस किस ने नाम सुना हुआ है? जावा का सुना हुआ है। अच्छा, .NET का किस किस ने सुना हुआ है? ASP का किस किस ने सुना हुआ है? ASP तो वेब बेस्ड है। C# किसने सुना हुआ है? PHP सुना हुआ है किसी ने? पाइथन सुना हुआ है किसी ने? मैं वैसे पाइथन का प्रोग्रामर हूँ। पाइथन एंड PHP मेरी स्पेशलिटी है। पाइथन, ये दोनों, मैं अभी करंटली पाइथन पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, और भी बहुत सी हैं हमारे पास लैंग्वेजेस। पुराने ज़माने में कोबोल वगैरह होती हैं, लेकिन पर हमने जो काम करना है PHP पे करना है। ये 5 नाम नहीं, 5 दुनिया है पूरी। हर PHP का डेवलपर एक पूरा एक फील्ड है, पाइथन के डेवलपर एक पूरी फील्ड है, जावा .NET ये पूरी दुनिया है एक किस्म की। तो हमने किस पे काम करना है? हमने सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? PHP। वो ची कर रहा है। हाँ, अगर हो सकता है प्लीज़ तो लें। जी, बल्कि बैठे 2 मिनट बस, उसके बाद चले जाना। अच्छा, हमने PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है। हमारी PHP रन किधर होगी? सर्वर पे। जैसे HTML को आप लिख के ब्राउज़र में रन कर देते थे, ऐसे नहीं होगा। हमने PHP की ऐसी फाइल बनानी है और उस फाइल को अपने सर्वर पे रखना है और फिर उस सर्वर को स्टार्ट करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सब में गेमिंग कौन करता है? एक गेम्स। तो गेम खेलने के लिए आपको पहले गेम ओपन करनी पड़ती है। तो जब आप गेम ओपन करते हैं तो क्या होता है? बेसिकली क्या होता है? वो आपका सर्वर स्टार्ट हो रहा होता है। तो इसी तरह हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे XAMPP या वैम्प के नाम से। आप सबने आई थिंक सो कर लिया। किया है XAMPP वैम्प? क्यों नहीं किया? ग्रुप में मैसेज आया था। अच्छा, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, उसको रन करेंगे, बस आपका सर्वर चल पड़ेगा। जब उसको रन करेंगे तो वो आपको एक IP रिटर्न करेगा या एक एड्रेस रिटर्न करेगा। उसको आप लोग बोलते हैं लोकल होस्ट। जब आप लोकल होस्ट लिखेंगे ब्राउज़र में, पहले आप अभी आप क्या लिखते हैं कि ब्राउज़र में वो फाइल रन करते हैं C/user/desktop, जहाँ पर फोल्डर का पाथ है /abc.html, अपनी फाइल खोलने के लिए। ऐसे ही है। लेकिन सर्वर साइड रन करने के लिए सर्वर ओपन करेंगे, सर्वर का पाथ डालेंगे ब्राउज़र में, बस
उस सर्वर के पाथ को पता है कि उसने सर्वर के अंदर किस डायरेक्टरी में जाना है, ओके, और वो अपनी फाइल ओपन कर देगा जो सी हमने ओपन करनी है। अब सर्वर की डायरेक्टरी क्या, हम दो सर्वर्स हैं जो पीएचपी के लिए मेनली यूज होते हैं, वैसे तो पूरे स्टैक होते हैं, हमारे पास अपेची होता है, हमारे पास माइस्क्यूएल होता है डेटाबेस के लिए, लेकिन इन सबको कंबाइन करके एक सॉफ्टवेयर बना दिया है, जैम्प या वैम्प दो हैं हमारे पास, या फिर पीएचपी के लिए या तो XAMMP ऐसे ही है कुछ, और WA जैम्प या वैम्प। सिंपल इंस्टॉल करना है आप लोगों ने, जस्ट इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, स्टार्ट का बटन आएगा, जब स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आप लोगों को खुद ब खुद एक एड्रेस बना देगा। वो क्या एड्रेस होगा, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट। बस ब्राउजर में ये लिखेंगे, आपके सर्वर पे जो पेज पड़ा होगा वो ओपन होकर आ जाएगा। अब आप लोगों ने पेज किधर रखना है, हर सर्वर की अपनी अपनी डायरेक्टरी है। किस किस ने जैम्प किया है, जैम्प आपने नहीं किया, क्यों, कौन कौन इंस्टॉल क्या किया है, जैम्प वैम्प, इट मीन जैम्प किया तो मैं जैम्प की ही सबसे बात करूंगा क्योंकि ताकि कंफ्यूज ना हो। तो जैम्प की हमारे पास क्या डायरेक्टरी होती है, जैम्प की जहां पर आप लोगों ने जिस जगह पर इंस्टॉल किया होता है वो मोस्टली आप लोगों का किस नाम से बनता है, जैम्प का फोल्डर होता है। जैम्प के फोल्डर के अंदर htdocs होता है, htdocs का फोल्डर होता है, ठीक है। htdocs के फोल्डर के अंदर आप लोगों ने प्रोजेक्ट रखने हैं अपने, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, बस दैट्स इट। प्रोजेक्ट 1 का फोल्डर बनाया, प्रोजेक्ट 2 का फोल्डर बनाया। अब प्रोजेक्ट 1 के अंदर एक फाइल रखी हुई है abc.html, आप लोगों ने रन करनी है तो आप क्या करेंगे, लोकल होस्ट स्लैश प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 1 स्लैश abc.html। अगर आप लोगों ने HTML की फाइल सर्वर पे रन करनी है, जैसे मैंने होटल वाली मिसाल दी थी ना कि वो HTML की फाइल है तो वो सर्वर पे रिक्वेस्ट आती है, तो सर्वर से HTML की फाइल कैसे रन करनी है, लोकल होस्ट htdocs में जो फोल्डर बनाया हुआ प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट नेम और HTML फाइल का नेम। यहां तक कोई इशू, ओके। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमने चूंकि PHP पढ़नी है तो जैसे HTML की फाइल होती है इसी तरह PHP की फाइल होती है, उसकी एक्सटेंशन होती है .php, दैट्स इट। अपनी करंट HTML की फाइल को .php से चेंज करेंगे वो PHP की फाइल बन जाएगी, उसके अंदर बेशक HTML लिखी हो, क्यों कि PHP की फाइल के अंदर हम एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि यहां से PHP का कोड स्टार्ट होना है, ओके। तो पता चल गया कि PHP की फाइल कैसे बनाएंगे, PHP की फाइल के अंदर HTML ही लिखनी है, कौन सी, वो होटल का वेब पेज ही HTML लिखेंगे, सिर्फ जो प्राइस का टैग है वो एक डायनेमिक है ना, तो वहां पर हम उसे बता देंगे कि ये डायनेमिक है। आपको समझ आ रही है, अच्छा, आप महाद क्लियर है अभी तक, किसी को कोई इशू है मुझे यहाँ रोक दे, यहाँ से आगे आप लोग चले गए, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुए तो फायदा नहीं है, ओके। PHP की फाइल सर्वर पे कैसे रन होनी है समझ आ गई है, HTML की फाइल PHP में कैसे रन होनी है, कौन बताएगा, सिंपल, जो आप लोगों ने HTML बनाते थे उसको .php करना है, दैट्स इट, कोई इसमें साइंस नहीं है। अब हम आ जाते हैं कि PHP रन कैसे होती है। सबसे पहला काम जो होता है, हमने जो PHP की फाइल बनानी है, जब भी हमें डेटाबेस से कोई डाटा चाहिए तो हमने डेटाबेस से कनेक्शन करना है और उस कनेक्शन के अगेंस्ट हमने उसके अंदर रिटर्न करना है। कनेक्शन के बगैर कभी भी डाटा नहीं रिटर्न होता। अब कनेक्शन कैसे करना है, उन सब के लिए हम कोर PHP पे आ जाते हैं। ये सर्वर क्लाइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, रिक्वेस्ट क्या होती है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, ओके क्लियर है, स्टॉप करें।